जय श्री महाकाल हरिहर। वास्तविक शिक्षा से ही हर मानव जाति का धर्म होगा और हर मानव जाति को धर्म चाहिए ही चाहिए। हर मानव जाति न्याय का याचक है, धर्म का याचक है, सत्य का याचक है। प्रत्येक मानव इस पृथ्वी पे उसको न्याय चाहिए, उसको धर्म चाहिए, उसको सत्य चाहिए। और ये तीनों प्राप्त होंगे सिर्फ और सिर्फ जागृत अस्तित्व शिक्षा से ही प्राप्त होंगे। जैसा अस्तित्व है वैसे ही उनके जीवन में अस्तित्व का नियम को प्राप्त हो जाए, संबंधों की पहचान हो जाए, नियम जानना होगा, नीति जाननी होगी, तब जाके जीवन में नियंत्रण आएगा, संतुलन आएगा। मानव जाति में हर मानव जाति को चाहिए सिर्फ और सिर्फ जागृत शिक्षा ही। और जागृत शिक्षा में उनको चाहिए अस्तित्व की शिक्षा और मानवीयता की शिक्षा। जब ये दोनों प्राप्त होंगे तभी मानव जाति में स्वीकृति होगी। और स्वीकृति आने के बाद ही मानव सुखी होगा। जब तक हर मानव को वो स्वीकार न कर ले, प्रत्येक मानव इस पृथ्वी पे प्रत्येक तत्व को, ठीक है, प्रत्येक सृष्टि को, ठीक, जब तक स्वीकार नहीं करेगा तब तक उसके जीवन में सुख नहीं आ सकता। ये बात निश्चित है, क्योंकि स्वीकृति के बाद ही पूरे कार्यक्रम आयोजन है इस पृथ्वी पे। आज तक इसलिए मानव तृप्त नहीं हो पा रहा, आज तक संपूर्णता रूप में, क्योंकि वो स्वीकार ही नहीं कर पाया। परिवार में रह के परिवार को स्वीकार नहीं कर पाया, समाज में रह के समाज को स्वीकार नहीं कर पाया। आंतरिक स्वरूप से, बाहर से नहीं बोल रहे हैं, नौटंकी में नहीं बोल रहे हैं, बाहर से। अपना हो के अपनों के विरोधी हो जाता है और पराया हो के परायों के विरोधी हो जाता है। इसलिए हमको ये बात समझनी है, हर मानव किसी न किसी से विरोध कर ही लेता है और किसी न किसी के विपरीत हो जाता है, विरुद्ध में हो जाता है। और यही भ्रमित अवस्था है। तो इसलिए मानव को अब जागृत अवस्था में आना होगा। स्वीकृति से ही सुखी होता मानव, और स्वीकृति नहीं रहती है तो वो सिर्फ दुखी रह जाता है। आज इसलिए हर मानव दुखी है अपने आप में। क्यों? क्योंकि बाहर से तो फॉर्मेलिटी निभा रहा है, पर अंदर पूरी रिजिडिटी हो गई है, अंदर पूरा कड़कपन हो गया है, अकड़पन हो गया है। उसी को उड्डनता बोलते हैं। मानवता समाज के विरोध में हो गया है। जो मानवता है उसके विरुद्ध में हो गया है। मानव जाति, ये हमको क्लैरिटी में बात हो जाए, और स्वीकृति ही संस्कार है। ये बात हमको समझ में आ जाए। हमको कर्म में स्वीकार नहीं होना है, ये बात समझ लिया जाए, है ना। पैर पड़ लेना या
नीचे झुक जाना या उनके प्रति दिन भर सेवा कार्य करना, ये कोई स्वीकृति नहीं है। स्वीकृति अर्थ है आंतरिक स्वरूप में, अर्थ में, बोध में वो सहमत हो जाए, एक तत्व हो जाए, और सहमति के बाद ही स्वीकृति आती है। तो ये बात समझ लेना, ये रामबाण चिकित्सा केंद्र ये मेन शिक्षा का केंद्र है, जहां प्रत्येक मानव अपने आप में शिक्षा को ग्रहण करेगा। ये गुरुकुल है जहां मानव जाति के जीवन में शिक्षा से स्वीकृति होगी, उसके जीवन में स्वीकार कर पाएगा प्रत्येक तत्व को, प्रत्येक मानव को, फिर उसके जीवन में सुखी होगा वो। और यही चाहिए हर मानव जाति को, और इसी की परंपरा रही है। क्या है परम? संस्कार है। जहां स्वीकृति नहीं कर पाया, मानव होके मानव को स्वीकार नहीं कर पाया, बाकी सब उसने संघर्ष को स्वीकार कर लिया, उसने अपने जीवन में पूरे स्ट्रगल और पूरे अपने जीवन काल में परेशानी को स्वीकार कर लिया, सब चीज को स्वीकार कर रहा है, मानव को स्वीकार नहीं कर पा रहा। सब कठिनाइयां स्वीकार कर ले रहा है वो, बड़ी सी बड़ी, परंतु मानव होके मानव को स्वीकार नहीं कर पा रहा, वहां एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा। तो इसलिए हमको ये बात समझ में आ जाए, अपने जीवन काल में एक्सेप्टेंस ही ट्रेडिशन बनेगा। ये बात समझ में आ जाए तो अस्तित्व को स्वीकार कर ले हम, क्योंकि अस्तित्व को जाना नहीं। हमने तो पूरी मानव जाति ने पूरी जो काय की पढ़ाई करी, उन्होंने पढ़ाई करी भौतिक चीज की और आदर्शवाद की, जो कि भ्रमित है। और भ्रमित की शिक्षा करेगा ग्रहण मानव, तो सिर्फ और सिर्फ उसके जीवन में विकृति आने वाली है। विकृति अर्थात अपने कृति में विरुद्ध हो जाना, रचना में, अपने पूरी जितनी ब्रह्मांड में रचना हुई है उन सभी के विरुद्ध हो जाना विकृति है। और स्वीकृति वही है जहां उस कृति के प्रति स्वीकार हो जाना, हर क्रिया, हर कार्य, हर जितने भी घटना हो रही है और जितने भी क्रिया हो रही है, जितने भी कर्म हो रहे हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितने भी हर मानव जाति प्रजाति में कार्यक्रम हो रहा है, वो सब स्वीकार है। जब स्वीकार होगा तभी मानव जाति में तृप्ति आती है, शक्ति आती है और मुक्ति आती है। और यही चाहिए हर मानव जाति। पर भ्रमित शिक्षा में क्या हो रहा है, पूरी भौतिकवाद में पूरी शिक्षा हो रही है, मटेरियलिस्टिक पूरी चीजें इकट्ठा कर ले रहा है, वही पूरा पढ़ाई कर रहा है, 25 साल तक पढ़ाई लिखाई कर रहा है। क्या मिला? क्या मिला? नौकरी का भय, नौकर बनना है, ठीक है, नहीं तो फिर बिजनेस में भय बन रहा है ना, टोपी पहनाना है। बिजनेस क्या है? टोपी पहनाना। आज एमबीए में क्या हो रहा है, आईएएम में भी टोपी पहनाना सिखाते हैं। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, काय की पढ़ाई है? कैसे आप टोपी पहनाओ तो आपको प्रॉफिट होगा, मार्जिन लेवल बढ़ेगा, यही तो है। तो यही दोनों भ्रमित अवस्था में है। भौतिकवाद
मटेरियलिस्टिक थिंकिंग, और आदर्शवाद जहाँ पूर्णतः रूप से उसमें पूरी मायावी में डाला जा रहा है, उसमें कोई भी सत्यता नहीं है, उसमें कोई भी वास्तविकता नहीं है। अधूरी से अधूरी कहानी बना बना के, कथा बना बना के डाल दिया, और जिस कारणवश पूरी मानव जाति आज भ्रम में है और भय में है। भ्रम और भय दिया है भौतिकवाद और आदर्शवाद ने, इकट्ठा करा जा रहा है वो। ना आइंस्टीन और न्यूटन सुखी हो पाए, ना आदर्शवाद में कोई ऋषि मुनि सुखी हो पाए। तो इसलिए अब यहां पे जो पूरा प्रयोजन हो रहा है, हर मानव जाति प्रजाति में उनके जीवन में उद्दंडता आ रही है। हर मानव प्रति की उसके आंतरिक में विरोध हो जा रहा है। हर ने तो कोई ना कोई तो विरोध हो ही जा रहा है, और विरोध बना लिया अपने अंदर में। और जिसने भी अपने जीवन में विरोध बनाया है वो कभी भी दुनिया में कितना भी पाले, अंबानी क्यों न बन जाए, अडानी क्यों न बन जाए, ये निश्चित है वो कभी सुखी नहीं हो सकता स्थायी स्वरूप में, निरंतरता में, निश्चिंतता में। क्योंकि जो सुविधा अधिकारों से सुख प्राप्त होता है वो तो सुख नहीं होता है, वह अधूरा होता है, संपूर्ण नहीं होता, ये बात निश्चित है। शरीर को सुविधा मिलती है, जीवन को नहीं मिलती गति। तो इसलिए अब यहां हर मानव जाति के बारे में बताया जा रहा है कि वो किस प्रकार से अपने जीवन काल में वो सुखी हो जाए, और सुखी होगा स्वीकार करके ही, और स्वीकार तभी होगा जब अस्तित्व का ज्ञान होगा, मानव का ज्ञान होगा। मानव क्या है ये नहीं पता तो काय की मानवीयता। अस्तित्व क्या है ये नहीं पता, प्रकृति क्या है ये नहीं पता, सृष्टि क्या है ये नहीं पता, तो क्या खाक आदमी में कोई आत्मविश्वास बनेगा? नहीं। भय प्रलोभन में ही मानव ज्यादा प्रॉफिट में जा रहा है, ज्यादा मार्जिन में जा रहा है। समझ में आ गई बात? तो इसलिए ये बात निश्चित है कि हर मानव जाति को सिर्फ और सिर्फ संस्कार चाहिए, उद्दंडता नहीं। और संस्कार की ही प्रथा रही है, और संस्कार ही देने हैं बच्चों को, आगे आने वाली पीढ़ियों को संस्कार ही देने हैं। स्वयं में संस्कार पड़े नहीं, स्वयं में स्वीकृति हुई नहीं हर मानव जाति की, और उनको आप संस्कार दे पाएंगे? कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए हर मानव जाति के प्रति स्नेह तत्व लाना होगा, तभी आपके जीवन काल में विरोध मुक्त होंगे। और स्नेह तत्व सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म से ही होता है, ठीक है? अध्ययन से विधि से होता है, अध्ययन करना होता है, तभी उनके जीवन काल में वो स्वीकृति की ओर बढ़ते हैं। और स्वीकृति होके ही सुखी होता है निश्चिंतता निरंतर स्वरूप में। और जब व्यक्ति निरंतर निश्चित सुखी होता है तब जाके जीवन में शांति आती है। और जब शांति निश्चित और निरंतर स्वरूप में रहती है तब जाके संतोष आता है। और जब संतोष निश्चित और निरंतरता स्वरूप में होती है तब जाके उनके जीवन में आनंद आता है। यहाँ आता है आनंद, ऐसे बोल देने से आनंद नहीं आता।
आज मानव ने रट्टा मान लिया है, परिभाषा बोल दी है। ऐसा नहीं होगा जब तक मानव जाति में आंतरिक में अध्ययन नहीं होता, आंतरिक में मनन नहीं होता, चिंतन नहीं होता, ग्रहण नहीं होता, तब तक बाहर सही स्वरूप में विसर्जित नहीं हो सकता। ठीक, इसलिए हर मानव जाति का धर्म है संस्कार, और वो है स्वीकृति। हर मानव जाति का धर्म है सुख, शांति, संतोष और आनंद, और ये चाहिए ही, और इससे ही जुड़ना है हर मानव जाति को। इसके बगैर जुड़े बगैर आप कोई भी कार्यक्रम कर नहीं सकते। आज मानव जितने भी कार्यक्रम कर रहा है सुख, शांति, संतोष, आनंद के लिए कर रहा है, पर हो रहा है? होगा ही नहीं, आज तक हुआ ही नहीं है, ना होगा, क्योंकि कर्म प्रधान नहीं है। जीवन में समझ, ज्ञान, जागृति प्रधान है, ये बात निश्चित है। इसलिए अपने जीवन काल में समझ को बढ़ाइए, ज्ञान को बढ़ाइए और जागृति को बढ़ाइए। इसलिए जागृत अवस्था में होइए। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरि हर।